हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर देखिएगा लास्ट तक, क्योंकि ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारतीय इतिहास से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जरूर वीडियो के अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, इसमें क्वेश्चन दिया गया है, 102 नंबर है। नाना साहब का दूसरा नाम क्या था? नाना साहब का दूसरा नाम क्या था? तो देखिए, धोंदू पंत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी एसएससी में पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। ये जो क्वेश्चन है आपको याद रखना है दोस्तों। निम्नलिखित के जोड़े बनाइए, आपको बताना है जोड़े। विक्रम संवत, शक संवत, कलचुरी संवत और गुप्त संवत कौन कौन से काल में था? तो देखिए, 103 का जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन बी। ए का तीसरा होगा। ए का तीसरा विक्रम संवत कब था? तो 58 में, 58 BC में। बी का चौथा होगा शक संवत कब था? तो AD 78 में। सी का पहला होगा कलचुरी संवत 248 में AD में। और गुप्त संवत था AD 320 में। तो आपको इसको याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, इतना नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कभी कभी सुमेलित के जैसे ऑप्शन में ये आ जाता है, 1-2 इसमें से। तो इसे जरूर स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। ऑप्शन भी इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। गुप्त काल में सर्वाधिक उत्थान हुआ। गुप्त काल में सर्वाधिक उत्थान हुआ। तो देखिए, गुप्त काल में सर्वाधिक उत्थान किसका हुआ? तो हिंदू धर्म का हुआ। ऑप्शन इसका राइट आंसर है। वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा? तो 1498 ईस्वी में। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 में अंग्रेज अधिकारी पर कहाँ गोली चलाई थी? तो बैरकपुर में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि जो भारतीय इतिहास है उसमें यही क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो बैरकपुर याद रखिएगा। तराइन के द्वितीय युद्ध में निम्नलिखित में से किसको मोहम्मद गौरी ने हटाया? तो पृथ्वीराज तृतीय। तराइन के द्वितीय युद्ध में निम्नलिखित में से किसको मोहम्मद गौरी ने हटाया? सॉरी, ये हराया रहेगा दोस्तों, ये हराया रहेगा। तो पृथ्वीराज तृतीय। निम्नलिखित में से तुगलक वंश का अंतिम शासक था? तो नासिरुद्दीन महमूद। याद रखिएगा, तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद। दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली प्रजातीय भेदभाव नीति को क्या कहा जाता था? तो देखिए, इसे कहा जाता था रंग भेद। रंग भेद कहा जाता था। ऑप्शन इसका राइट आंसर। विजयनगर शासक कृष्णदेवराय ने कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था? तो कर्नाटक में करवाया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मेहरुनिसा किसका असली नाम था? तो देखिए, नूरजहां का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह उक्ति किसकी है? तो राम प्रसाद बिस्मिल की। किस शासक ने महमूद गजनवी से हारने के बाद अग्नि में कूदकर आत्महत्या कर ली थी? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है आनंद पाल। आनंद पाल ने जो है आत्महत्या की थी महमूद गजनवी से हारने के बाद। तो इसे याद रखिएगा। प्रसिद्ध कवि और विद्वान लेखक राजशेखर किसके आश्रय में था? तो महेंद्रपाल प्रथम के। राष्ट्रीय एकता और संगठन को बढ़ावा देने हेतु गणपति तथा शिवाजी उत्सव को प्रारंभ किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि गणेश उत्सव किसने प्रारंभ किया था? याद रखिएगा। तो जो अभी गणेश उत्सव मनाया जाता है, तो ये जो है बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया था, इसे याद रखिएगा। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी? तो 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा। याद रखिएगा, द्वैत शासन की व्यवस्था 1919 एक्ट के द्वारा किया गया है। जरूर याद रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के वयोवृद्ध नेता के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूले था। इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पूछा जाता है, जॉर्ज यूले। अकबर द्वारा आरंभ किया गया था? तो देखिए, मनसबदारी प्रणाली। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया? तो नियंत्रण बोर्ड का, कंट्रोल बोर्ड का। याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण था? क्या कारण था आपको बताना है दोस्तों। तो देखिए, संगठन एवं नेतृत्व का अभाव। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा।
महात्मा गांधी द्वारा अपनी आत्मकथा लिखी गई उसका नाम था, तो देखिए उसका नाम था द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उदारवादी नेता नहीं था? तो देखिए विपिन चंद्र पाल उदारवादी नेता नहीं था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन किस उद्देश्य से किया गया था? तो राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करने हेतु, राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करने हेतु, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज का नारा किसने दिया था? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज का नारा किसने दिया था, बताइए दोस्तों। तो देखिए ये नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसएससी में पूछा गया है ये। अप्रैल 1921 ईस्वी में, अप्रैल 1921 में जो है प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे। हितोपदेश के लेखक कौन हैं? तो हितोपदेश के जो लेखक है नारायण पंडित हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखिए वैदिक संस्कृति से या वैदिक सभ्यता से जो है बहुत प्रश्न पूछा जाता है। तो प्राचीन पुराण कौन सा है हमारा? प्राचीन पुराण कौन सा है? तो देखिए मत्स्य पुराण जो है प्राचीन पुराण है हमारा। अंग्रेजों द्वारा किस राज्य का विलय कुशासन के आधार पर किया गया? तो ऑप्शन है अवध का। अवध का जो है विलय जो है कुशासन के आधार पर किया गया था। इंडोनेशिया में उस स्थान का नाम क्या है जहाँ प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है? तो देखिए बोरोबुडोर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ने की सफलता प्राप्त की? तो जेम्स प्रिंसेप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसएससी में ये भी पूछा गया है बार बार, और व्यापम द्वारा भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। जेम्स प्रिंसेप, अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाला जो विदेशी है वो है जेम्स प्रिंसेप। विजयनगर के सर्वश्रेष्ठ शासक कृष्णदेवराय ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की थी? तो देखिए आमुक्तमाल्यद, जामवंती कल्याण और उषा परिणयम, तो ये सभी की रचना इनके द्वारा की गई है। ये जो क्वेश्चन है आमुक्तमाल्यद, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आमुक्तमाल्यद की रचना किसने की थी? तो याद रखिएगा कृष्णदेव राय, याद रखिएगा। असम के भक्ति प्रचारक शंकरदेव ने अपना प्रचार किस भाषा में किया था? तो असमिया में। सरदार पटेल और पीपी मेनन के प्रयासों से क्या हुआ? तो देखिए रियासतों का एकीकरण हुआ था। सरदार पटेल और पीपी मेनन के प्रयासों से क्या हुआ था? तो रियासत का जो है एकीकरण इनके द्वारा हुआ था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 फरवरी 1872 को पोर्ट ब्लेयर में एक अफगानी पठान द्वारा किस वायसराय की हत्या कर दी गई थी? तो देखिए किस वायसराय की हत्या की गई थी दोस्तों? तो देखिए मेयो की। मेयो जो वायसराय था उसकी हत्या एक अफगानी पठान द्वारा किया गया था, वो भी 8 फरवरी 1872 को, याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं दोस्तों इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, बताना है आपको। तो देखिए बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों कमेंट कीजिए पानीपत का द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध किनके किनके बीच हुआ था और कौन कौन से विजय हुए थे। इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो देखिए दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट प्रश्न भारतीय इतिहास से। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।